अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगर बात की जाए रमज़ानुल मुबारक के महीने की तो हम देख रहे हैं कि मुतवक्के तौर पर ये उम्मीद की जा सकती है कि रोज़ा शायद कल हो या शायद परसों हो, लेकिन उससे पहले की जो तमाम तर तैयारियाँ होती है रमज़ानुल मुबारक को लेकर, हम देखते थे कि आज से अगर चंद साल पीछे चले जाएँ तो लोग जो है बड़े एक्साइटेड होते थे रमज़ानुल मुबारक को लेकर। लोग बाहर निकलते थे, लोग ख़रीदारी करते थे, चाहे राशन की ख़रीदारी हो, चाहे जो है वो अफ्तार में बनने वाले जितने भी लवाज़मात हैं उनकी तैयारी हो। लेकिन आज की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो आज की सूरत हाल इस कदर मुख्तलिफ है कि आवाम की पहुंच से बेसिक नेसेसिटीज़ इतनी दूर हो गई हैं। बात अगर की जाए तेल की, आटे की, चावल की, चीनी की, यही तमाम तर चीज़ें लोगों के लिए लेना इतना मुश्किल हो गया है कि इससे निकल कर अगर रमज़ान की तैयारी की बात की जाए तो लोगों की पहुंच से फ्रूट सब्ज़ी इतनी दूर हो गई है। क्योंकि अगर एक तो महंगाई हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है और महंगाई के बाद जैसे ही हम लोग देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, मुनाफाखोर जो है बड़े एक्टिव हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार से एक सवाल होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर कीमतों का तयन किया जा चुका है या किया जाता है और आवाम से ये दावा भी किया जाता है कि उनको रमज़ान रिलीफ दिया जाएगा, रमज़ान पैकेजेस दिए जाएंगे, तो वो आवाम की पहुँच तक क्यों नहीं पहुँच पाते हैं। बीच ही बीच में मुनाफाखोर इस कदर एक्टिव हो जाते हैं कि जो तयन किया जाता है सरकारी रेट्स का, उस सरकारी रेट पर चीज़ें ही नहीं मिलती। इसलिए आवाम जो है वो उनके अंदर एक गुस्सा भी पाया जाता है और वो काफ़ी परेशान भी है। आज के प्रोग्राम में आवाम से बात करके जानेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले ही जो महंगाई का एक जिन है वो बेकाबू जो हुआ है उसने किस कदर उनकी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और आवाम से बात करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी में, और अगर बात की जाए कोरंगी की तो हम देखते हैं कि कोरंगी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर एक तो बहुत क्राउडेड एरिया और उसके बाद अगर महंगाई की बात की जाए, मसाइल की भी बात की जाए तो कोरंगी वो इलाका है जहाँ पर मसाइल का अंबार होता है। बात हम करें महंगाई के हवाले से, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताएं महंगाई की क्या सूरत हाल है? रमज़ान शुरू होने वाला है, कीमतें कहाँ पहुँची हैं? और ज़्यादा महंगाई हो गई। कुछ लिया है, तैयारी वगैरह की है आप लोगों ने? अब जैसे फ्रूट इतने सस्ते थे, फ्रूट इतने महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कुछ खरीदा है आपने? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा। रमज़ान की कोई तैयारी नहीं की है? क्या इरादा क्या है कि फ्रूट्स लेने हैं या बाइकआउट करना है? बाइकआउट ही करना है, इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे हम, कैसे अफोर्ड करेंगे? ना यहाँ गैस है, ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ पानी है, कुछ भी नहीं है, अब क्या करेंगे? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान की तैयारी कर ली? नहीं, अभी कहाँ करी, महंगाई इतनी है, क्या करेंगे? किराए के घर में रहते, इतनी है ही नहीं आमदनी। अच्छा, अभी बाहर निकले हो, मतलब सब्जियों या फ्रूट्स के रेट्स मालूम किए हैं कि क्या रेट्स चल रहे हैं? नहीं, मालूम ही नहीं किए बहन, मालूम भी क्या करें, जब लेने ही नहीं है तो शर्मिंदा होकर चले जाते, इतने महंगे बताते हैं। मतलब इरादा नहीं है इस दफ़ा फ्रूट्स वगैरह लेने का? कुछ भी नहीं। तो क्या मतलब आवाम जो हम देख रहे हैं, महंगाई की अगर बात करें, हर 4 महीने बाद, हर 2 महीने बाद महंगाई इतनी हो जाती है। क्या कहना चाहोगे सरकार से कि किस तरीके से कंट्रोल करें ताकि आवाम जो हम तो कहते हैं सीट से ही उतर जाएं, हट जाएं, कोई ना बैठे, हाँ गरीबों को बिठा दें, वही कुछ भला कर लेंगे आवाम का। उनका बैठना ना बैठना एक बराबर है, सबको टेंशनें दी हुई हैं, बेचारे क्या करेंगे? गैस नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, पानी नहीं होता है कहीं। रमज़ान की बात की जाए तो रमज़ान जैसे ही आता है अपने साथ जो है वो रहमतें लेकर आता है, लेकिन पाकिस्तान में या कराची में जो है मसाइल बढ़ जाते हैं। पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, गैस का मसला हो, महंगाई का मसला हो। जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं रुके, निकल क्यों रहे हो? बात करो ना। सब्जी वगैरह ले लिए, फ्रूट वगैरह ले लिए? ले लिए। नहीं लिया? ले लिए। ले लिया। क्या रेट्स मिले? महंगा मिला है, सस्ता मिला है? महंगे तो है ही है। महंगे? तो क्या कितनी महंगाई हुई है? क्या लगता है कि आज से अगर 15 दिन पहले अगर देखा जाए फ्रूट के रेट और 15 दिन बाद देखे जाए, क्या लग रहा है कितना फ़र्क है? रेट तो बहुत बढ़ रहे हैं। रमज़ान आ रहे हैं, रेट तो बढ़ रहे, जाहिर सी बात है। रमज़ानों में तो भी और रेट बढ़ेंगे। रमज़ानों में लोग अगर दूसरे ममालिक में देखा जाए तो रेट्स कम हो जाते हैं, इस तरह के इवेंट्स में हमारे यहाँ बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान नहीं है। आप क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा, सबसे ज़्यादा महंगाई चल रही है। मस्जिद में खुद फ्रूट वाला हूँ, मैं मंडी जाता हूँ तो मस्जिद माले से मिलते और यहाँ आवाम बोलते कि महंगा आप लोगों ने किया। तो ये तो आपका खुद फ्रूट का कारोबार है, आप तो इतना महंगा फ्रूट बेचते हैं, शुक्र है आपने बता दिया। मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे महंगा वहाँ से मिल रहे 10-10, 20-20, 100 कहने का मतलब है, अब जैसे कि मिसाल 100 रुपए की मिसाल यहाँ खरबूजा चल रहे हैं। हाँ। अब वहाँ से हमारे को गाड़ी के हिसाब हम लाते, अगर गाड़ी के हिसाब किराया लगाओ, फिर उसका खर्चा लगाओ ड्राइवर का, फिर माल का रेट लगाओ, हमारे को 80 रुपये किलो बढ़ जाते।
20 रुपए तो हक है हमारा। सही है जी। 100 रुपए का खरबूजा 150 रुपए का मिल रहा है नहीं, खरबूजा। 100 रुपए हम चलाते हैं। आप 100 रुपया चलाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो कराची में गर्मी बहुत हो गई है, इसके साथ साथ महंगाई हो गई है, क्या कहेंगे? महंगाई वाकई बहुत हो गई, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। स्पेशली जो रोज़मर्रा के आइटम है बहुत महंगे हो गए। कुछ लिया है आपने? रमज़ान की तैयारी कर ली है? जाके फ्रूट वगैरह कपड़े बहुत महंगे हो गए हैं और फिर इसके बाद अभी मैंने शॉपिंग की है, तो जो चीज़ अब तकरीबन 20,000 की आती है अब 30,000 की आ रही है। तो इस दफ़ा इरादा है आपका रमज़ान में फ्रूट वगैरह लेने का या बाइकआउट करेंगे? नहीं, बाइकआउट तो जैसे बच्चे मांगते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, लेकिन ये कंट्रोल से लेंगे। मुश्किल हो जाएगी इस दफ़ा? हाँ ठीक है जी। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी जो है वो मुश्किल होती हुई नज़र आएगी आवाम के लिए। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं, मार्केट के अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। महंगाई पर बताएं ना, ख़वातीन तो घर वर चलाती हैं, ज़रा कैमरा उधर है, उधर मुँह करके बता दें। मैं आपको क्या बताऊं, महंगाई तो सबको पता, अंदर जाए मेरे जैसी बहुत मिलेंगी। नहीं, मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें सबसे महंगी हुई है? राशन, यही राशन। लेना है, राशन ही महंगा है। तो दूसरे ममालिक में तो हम देखते हैं चीज़ें सस्ती हो तो जाती हैं। यहाँ तो और महंगी कर देते हैं, डबल कर देते हैं। अब कुछ आपको पता है 50 रुपए पाव जो पापड़ थे ना, वो स्लेंटी वो 70 रुपए पाव हो गई है। अच्छा जी। अब फ्रूट वगैरह लेंगी या बाइकआउट करेंगी इस दफ़ा? नहीं, हम तो खाने से रोज़ा खोलते हैं, हमारे घर में ये चीज़ें नहीं आती, सालन रोटी से। सालन रोटी। ठीक है जी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं ताकि लोगों से बात करके महंगाई की सूरत हाल जान सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी मार्केट के अंदर दाखिल हो रहे हैं? जी जी, मार्केट में आए हैं अभी। क्या सोच के आए घर से? बजट बनाया है कोई? बजट तो कोई नहीं बनाया, बस ये दिन ब दिन महंगाई हो रही है, सब परेशान है। तो क्या गवर्नमेंट से सब कहना चाहते हैं कि रिलीफ दिया जाए। आपको लगता है रमज़ानों में रिलीफ दिया वैसे तो जाना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से रिलीफ दिया जाता है आवाम को? रिलीफ बस दिया तो जाता है, मगर मार्केटों में पोजीशन वही रहती है। वही पोजीशन रहती है। तो आप क्या करेंगे? लेंगे फ्रूट वगैरह, राशन, बेसन, पकौड़े? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। कुछ भी नहीं लेंगे? नहीं। तो फिर रोज़ा कैसे खोलेंगे? बस अल्लाह खुलवाएगा। ये मत कहेगा रोज़ा ही नहीं रखूँगा। रोज़ा ही नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? सर तैयारी कर ली है रमज़ान मुबारक की? रमज़ान की तैयारी तो अमीर करेगा, गरीब क्या करेगा इतनी महंगाई में। तो अब बाकी अगर देखें अमीर और या हो या गरीब, और रोज़े तो है ना सबके, अब अफ्तार भी करने हैं। जो होगा घर में गुजारा। इतनी महंगाई है कि देखो फ्रूट जो 100-150 में मिलता था रमज़ानों में 400 का बिकेगा, 450 का मिलेगा। मुनाफा करेंगे बस गरीब के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि मुनाफाखोर जो है इनकी वजह से ज़्यादा महंगाई हो गई है? इनकी वजह से ही ज़्यादा होगा। हुकूमत का ही काम है, क्योंकि हुकूमत अपना काम करती नहीं है। अगर हुकूमत करे तो ये सब कुछ सेट हो जाएगा। जो इलाके के डीसी वगैरह होते हैं, एसी वगैरह होते हैं, आते हैं इलाके में ताकि रमज़ान से पहले ज़रा एक क्रैकडाउन कर लिया जाए। वो बस ऐसे आके मीडिया को दिखाते हैं, बस उसके बाद 1-2 दिन आए, उसके बाद जैसे चल रहे निज़ाम चलता है, बस 2-3 दिन पहले आएंगे, उसके बाद नज़र ही नहीं आएंगे। बिल्कुल उनको अपनी जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, उनको सब कुछ। अच्छा बताएं, इरादा क्या है इस दफ़ा फिर अफ्तार का क्या प्लान किया आपने? क्योंकि महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अल्लाह मालिक है, क्या करे, करनी तो है इफ्तार की, रोज़े तो रखने हैं बस। ये महंगाई सिर्फ ना गरीब के लिए मैं बोलता हूँ, अमीर के लिए नहीं है, क्योंकि अमीर होता जा रहा है आने वाले दौर में। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है आजकल के दौर में, क्योंकि अगर बात की जाए रमज़ान मुबारक की, तो रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े सभी ने रखने होते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। सहरी भी करनी है, अफ्तारी भी करनी है, लेकिन जो कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म हो गए हैं, उसकी वजह से आवाम को जो है वो ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। मार्केट के अंदर ज़रा सूरत हाल देखते हैं कि क्या है। मुझे बताएं, रमज़ान की तैयारी हो गई है? जी हो गई है। क्या फ़र्क लगा है? महंगाई कम हुई है, ज़्यादा हुई है? ज़्यादा किसने कहा कम हुई है? कभी हो सकती है कम? नहीं, रमज़ानों में तो होता है ना कि कभी भी नहीं। रिलीफ ये देंगे पाकिस्तान आवाम है, यहाँ तो कभी भी नहीं मिला और ना मिलेगा। कोई रिलीफ नहीं, किसी किस्म का नहीं। कौन- नो। को। कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है मतलब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई और आपने कहा है कि रफ्तार में ये चीज़ माइनस कर देंगे? सबसे ज़्यादा गोश्त ही महंगा किया हुआ है। चले हम बीमार लोग हैं, नहीं खा सकते हैं, आप गोश्त तो सस्ता करें एटलीस्ट। दूध महंगा है, क्या चीज़ सस्ती है आप मुझे ये बता रहे हैं? घी महंगा है। अच्छा, रमज़ान में क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा आप कह लें बजट के ऊपर बोझ आता है कि अफ्तार में लोग जो है वो ज़्यादा, बच्चे भी होते हैं घर पे, ज़्यादा आइटम्स खाने होते हैं उनको, बजट पे कितना असर पड़ता है? क्योंकि बाकी भी चीज़ें अगर देखें, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल डबल है भाई, बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको तो पता ही है, जिनके बच्चे हैं उनके लिए तो मसले मसाइल हैं ना। आप बताएं सर, क्या कहते हैं महंगाई पे? महंगा हो गया, डबल हो जाता है ना, तो शादी तो हम। हाँ, फ्रूट तो आपको पता है अभी क्या फ्रूट्स की क्या हालत होगी। अभी आप रेट लेके जाएं
आप 2 दिन के बाद रेट लेना आइएगा, फिर आपको पता चलेगा। आपके सामने शायद कम कर दें, लेकिन हम लोगों से तो डबल ट्रिपल ही मांग रहे होते हैं। फ्रूट सही होता है, महंगा मतलब क्वालिटी ठीक होती है, क्योंकि हम देखते हैं ऊपर ऊपर सही होता है। नॉर्मल ही होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं। या दुबई से तो आया हुआ नहीं होता फ्रूट। सही है, मतलब मैं तो रेट बहुत- दुबई वाले हैं, फ्रूट पाकिस्तानी है। जी जी जी। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के आते ही चीज़ों में जो है वो शुबा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस दफ़ा जो है वो बजट में थोड़ा सा अपने लिए जो है वो साइड पर हिस्सा कर लें ताकि वो अफ्तार कर सकें। प्रोग्राम में हम बात करें महंगाई के हवाले से। सर मुझे बताइएगा, बैग भर लिया आपने? बैग तो भर लिया, लेकिन चीज़ें महंगे हैं। देखो गवर्नमेंट ने तो बोला था कि सस्ता करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है। वही मतलब महंगाई है, तो क्या करे, गरीब आदमी परेशान तो होंगे। तो क्या आपने ऐसी चीज़ कौन सी ली है जो आपको लगता है कि पहले सस्ती थी अब महंगी हो गई है? देखो गोश्त हो गया, वो महंगी है, प्याज वो 200 से ऊपर जा रहा है। सही है, लहसुन जा रहा है, अदरक जा रहा है 200 से ऊपर, वो कमी नहीं हुई अभी तक। यही चीज़ ला रहा हूँ मैं। तो अब अफ्तार का क्या प्लान है, किस तरीके से रमज़ान मुबारक बस गुजारना है? ऊपर वाला जैसे क्या कर सकते हैं, अभी महंगाई है, अभी गवर्नमेंट कम करेगा तो होगा ना कम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। मुनाफाखोरों के बारे में क्या कहेंगे आप? मुनाफाखोरों में भी जो गवर्नमेंट ने तो जो रेट्स तय किए हैं, कोई इंस्पेक्टर वगैरह किसी को इंस्पेक्शन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई इंस्पेक्शन हो तो शायद महंगाई में कमी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो है अभी इस वक्त जो है मार्केट का बहुत बुरा है। अच्छा, जैसे सरकार की जानिब से कहा गया था कि रिलीफ पैकेजेस दिए जाएंगे ताकि ऐसा आवाम को कुछ रिलीफ मिले रमज़ान मुबारक में। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं अच्छा, ये तो चलें अफ्तार रमज़ान मुबारक हो गया, बाकी अगर बात की जाए तो ओवरऑल बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, ये तो जानी है इसी महीने। जी जी। उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक भी, कितना मुश्किल होगा? 35,000 रुपये जिसकी सैलरी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरी 35,000 रुपये सैलरी है। आप बताइए 35,000 में कैसे गुजारा करेगा बंदा? बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली का बिल, गैस के भी नर्क में इजाफा, गैस है भी नहीं, तो ऐसा बुरा हाल है। रमज़ान मुबारक में गैस नहीं होगी तो क्या होगा सर फिर? अल्लाह ही करम करेगा, बस लकड़ियाँ जलाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मज़ीद कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करके उनकी राय लेते हैं। मुड़िएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, कर ली है तैयारी रमज़ान मुबारक की या कुछ रहता है अभी? रमज़ान मुबारक की तैयारी खाने के लिए पूरा वो राशन ही नहीं है घर में। रमज़ान मुबारक की क्या तैयारियाँ करेंगे? राशन की बात करें तो राशन कितना महंगा हो गया? इतना ही महंगा हो गया, कितनी महंगाई है, कुछ ले ही नहीं सकते बंदा। तो क्या सोचा है फिर, क्या करना है इस दफ़ा? क्या करना है, यही बस जो देगी अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बहन। इतनी गुस्से में कहाँ जा रही हैं? ऐसी आग लगाइए, कौन कौन बैठ रहे हैं, अपने भरने भर रहे हैं। जरा बाजार में जाके देखो, क्या महंगाई ज़्यादा है? इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो क्या 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 लिया है आपने? 200 रुपए किलो खरबूजा। अभी रमजान शुरू हुए नहीं है, गोश्त इतना महंगा। एक चीज़ थोड़ी है जो बताएंगे हम, इनको रोंगे जाके। तो ये जो आपको लगता है मुनाफाखोरी की वजह से हो रहा है या सरकार ने? नहीं, मुनाफाखोरी कराएंगे। 250-300 रुपए किलो तो प्याज है, तो कह रही हूँ 300 रुपए किलो तो प्याज है। माँ बहन ये कर रखी है, कम वक्तों इनका नाच जाए इनका। ठीक है जी, आवाम से हम लोग बात कर रहे हैं। आवाम का रद्द-ए-अमल हमेशा ऐसा ही आता है, क्योंकि जब आवाम घर से निकलती है और स्पेशली ख़वातीन घर से निकलती हैं रमज़ान की तैयारी करने के लिए, राशन लेने के लिए, और महंगाई इस कदर होती है कि उनका बजट आउट हो जाता है, तो फिर इसी तरीके से जो है वो एग्रेशन निकल रहा होता है। ज़रा सड़कें तंग है तो अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। मुझे बताइएगा, रमज़ान मुबारक की तैयारी कर लिया? कर रहे हैं बेटा, लेके आ रहे हैं। राशन ले लिया है या लेना है? नहीं, राशन है। वजह क्या है? सैलरी मिलेगी बच्चों की, अभी फिर लेंगे। देखिए तो महंगाई की क्या सूरत हाल है? क्या करें, महंगाई तो आपको पता है कितनी महंगाई हो रही। गरीब आदमी तो पूरा ही कर सकता है, बस क्या कर सकते हैं। अब जैसी सूरत हाल महंगाई की है, अगर देखा जाए तो गरीब आवाम के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या करें फिर? तो फिर क्या सोचा है, क्या करना है? लेके खा रहे, थोड़ा थोड़ा जो हैसियत होती है वही लेके खाते। 2 किलो मंगवाते, 3 किलो मंगवाते, लेके खा लेते। क्वांटिटी कम कर दिया आपने, ठीक है जी। मज़ीद आगे बढ़कर ज़रा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? तो गुस्से में जा रही हैं? नहीं, रेट वेट तो नहीं सुन लिया पीछे से? नहीं ऐसा कुछ। मुझे बताएं महंगाई की सूरत हाल क्या है? अरे बहुत है, बहुत महंगाई है भाई। तेल देखें, ले ही नहीं सकते, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। अभी सबसे पहले आपने बात की तेल की, मुझे बताएं तेल की कीमतें क्या कहती हैं? तेल तो बहुत महंगा है, लेकिन ये है कि बस फिर भी थोड़ा बहुत खाएंगे। अच्छा, अब और ख़वातीन क्योंकि घर का बजट भी चला रही होती हैं, मैनेज कैसे करेंगी? रमज़ान है, तेल भी चाहिए, बेसन भी चाहिए, फ्रूट भी चाहिए। वो पता है क्या है, नहीं हो पाएगा तो नहीं खाएंगे ना, कम में खाएंगे, क्योंकि कहाँ से लेंगे।
छोड़ देंगे। ठीक है जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ भाई। परेशान क्यों हैं? मुझे बताएं। अचानक से हमला हुआ है ना। नहीं मुझे बताएं, तैयारी वैयारी कर ली रमजान की? हाँ बस उसी के लिए आए हैं बस। आधा सारा सामान आज ही लेना है या पहले कुछ ले लिया है? नहीं पहले कुछ ले लिया है, थोड़ा रहता है तो वो मैं लेने आई। मतलब फ्रूट्स वगैरह खाती हैं रमजान में? जी बिल्कुल। रेट्स क्या कहते हैं कि हमें खाया जाए कि ना खाया जाए? नहीं रेट्स तो वाकई बहुत ज़्यादा है, हाँ कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पिछले रमज़ान की बात की जाए और इस रमज़ान की बात करें तो महंगाई में कितना अब ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है आवाम के लिए, बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत परेशान है। मैं तो देख देख के इतना दुख होता है मुझे, बहुत बढ़ गई है। तो अब कैसे मैनेज करेंगे? अगर आपकी बात करें तो आपने सोचा है कि ये चीज़ ज़्यादा महंगी है, इसको स्किप करते हैं, ये नहीं लेती इस रमज़ान? हाँ कुछ आइटम पे मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन है ना क्या कहते हैं, फिर मैं दूसरा ले लेती हूँ, उसके बदले ये करती हूँ। मतलब वो वाले पैसे कहीं और एडजस्ट कर देती हैं। बच्चों को कैसे राज़ी करेंगी कि आज इस दफ़ा जो है वो समोसे नहीं मिल रहे? नहीं बस ये कि बच्चे नहीं हैं। अच्छा, बच्चे नहीं, हम दो मियाँ बीवी हैं। अच्छा, तो बड़ों का भी दिल करता है ना खाने का? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, गरीब आदमी का जो गुजारा बड़ा मुश्किल से हो रहा है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि पहले ही महंगाई इतनी हो गई थी, बढ़ती जा रही है, कभी तेल के नर्ख बढ़ रहे हैं, कभी गैस महंगी होगी, कभी बिजली के बिल आ गए ज़्यादा, ऊपर से रमज़ान मुबारक भी आ गए, तो बरकतों का महीना, रहमतों का महीना है, इसमें महंगाई की सताई आवाम कैसे एडजस्ट करेगी? लेकिन इसके लिए बड़ी मुश्किल होगी लोगों को, लेकिन जो है अल्लाह जो रमज़ान की बरकत से जो है सबका जो पूरा करवाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये मसला है कि यहाँ पे ज़्यादा महंगाई कर देते हैं लोग, लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। उनका कोई भी त्यौहार आता है तो वो लोग उसके अंदर जो है ना रियायत करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर आपने बात की ना, आपको लगता है कि मुनाफाखोरी जो है वो पाकिस्तान में इतनी बढ़ गई है, कराची में इतनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ज़्यादा मसला हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी बहुत बढ़ गई है। क्रैकडाउन होना चाहिए इनके खिलाफ। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आगे बढ़कर ज़रा लोगों से बात करके उनकी राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। रमज़ान में तैयारी कर ली है, घर पे राशन वाशन डाल लिया है? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की क्या सूरत हाल है? बहुत टाइट है, आवाम अफोर्ड नहीं कर पा रही है। क्या सूरत हाल है? क्या सोचा है कि क्या नहीं लेना और क्या लेना है? फ्रूट्स जो ज़रूरत की चीज़ें वही ले जाएंगे, बाकी तो उन्हें छोड़ दी जाएगी। बाकी सब चीज़ें जो है वो छोड़ दी हैं। महंगाई इतनी हो गई है, बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। क्या अच्छा, महंगाई की वजह से जो कारोबार मुतासर हुआ है उसके बारे में बताइएगा, कितना मुतासर हुआ है? लोग आ रहे हैं, चीज़ें लेते हैं या नहीं लेते? भैया लोग आ रहे हैं, लेकिन अपनी ही ज़रूरत की जो मेन ज़रूरत है वो ले रहे हैं, बाकी तो पारी की हैं। हाँ, मतलब जो मेन जो चंद एक ज़रूरत की चीज़ें हैं वही ली जा रही है, जिनके बगैर जो है वो गुजारा करना मुश्किल है, सिर्फ वो चीज़ें ली जा रही हैं। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया जा रहा है। मुझे बताएं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है? नमक पारे के लिए पैसे बच गए? महंगाई तो बहुत हो रही है, जो यानी कि हम सैलरी हमारी इसमें गुजारा नहीं हो रहा हमारा ना, बस ये है, वो कुछ नहीं है। अच्छा, वो लोग जैसे आपने बात की ना सैलरी की, वो लोग जिनकी सैलरी बड़ी बेसिक 32,000 35,000 रुपया है, किराए के घर हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, ऊपर से रमज़ान भी है, ठीक है, और इन सब के ऊपर होगी महंगाई हो गई है ना। ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चलो मैं खुद कमा रहा हूँ, यानी कि मेरे बार यानी महंगाई नहीं समझ में, मैं 35-40 हज़ार रुपये महीना उठाता हूँ मैं, ओवर टाइम लगा के 50 बन जाती है मेरी, लेकिन ये भी बारे में नहीं है। महंगाई इतनी है, बंदा क्या करे, बिल इतना आ रहा है, कहने का मतलब ये बिल भरें, ये BC भरें या घर में देंगे, अपना खर्चा देंगे, बाइक की मेंटेनेंस निकालें, सब कुछ निकालें, कुछ बचता ही नहीं है, कुछ सेविंग कुछ भी नहीं हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाती है। बाकी जो जिनकी 25,000 रुपये सैलरी है, जो रोज़ के किराए के घर है, उनसे पूछें उनका क्या है, ये क्या बाकी यही है। और हमारा अपना घर है तो ले कहने मतलब ये बिल इतने आ रहे हैं, किराया बच जाता है आपका। मतलब ये। अच्छा, अब रमज़ानुल मुबारक की अगर बात की जाए, अब देखिए रहमतों का महीना है, रहमतें समेटने का मौका मिलेगा या वही एग्रेशन में निकल जाएगा? महंगाई भाई यही है, इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे। हमने तो सोचा है कि इंशाल्लाह इत्तिकाफ में बैठना, जैसे रोज़े रखते हैं, यानी कि नमाज़ पढ़ेंगे, 5 टाइम की तवारे, सब कुछ करना में इसे काम। खोलना किस चीज़ से? रोज़ा था फ्रूट से, फ्रूट इतना भी तो पता नहीं है अभी क्या चल रहा है, अभी आप जाके देखेंगे फ्रूट के क्या प्राइस हैं क्या नहीं है, बस ये है। फ्रूट का सोचा है कि अगर ज़्यादा महंगा हुआ तो बाइकआउट करना है या ले लेंगे? फिर भी सोच तो यही रहा है कि यही बात हो रही थी कि बाइकआउट करना है क्या लेना है, थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा, क्या करें खोलने के लिए तो भाई थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि रमज़ान है। महंगाई का बताइएगा, क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई तो बहुत है भाई। क्या क्या है जो आपने रेट सुनकर छोड़ दिया है कि भाई ये तो बहुत महंगा, मैं नहीं ले रही?
आप बात करें। टेक्निकली बुनियाद पर महंगाई बहुत है। ज़्यादातर जो सिचुएशन है वो गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट आई है, तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करे ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरीके का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। और आप देख सकती हैं जिस तरीके से डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, तो आम बंदा तो इस महंगाई में पिस रहा है वो, क्योंकि वो एक जॉब पे कमाने वाला, रोज़ाना 200 रुपये कमाने वाला बंदा क्या कमाएगा। एक सूट जो कि पिछले टाइम 2000 का था, 3000 का था, आज वो 6000 7000, आम बंदे की रहने से तो बहुत बेहतर है। सारी चीज़ें जो है वो आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ ही जो है वो दूर कर दी गई है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए महंगाई किस कदर बढ़ गई। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। बात कर रहे हैं हम महंगाई के हवाले से। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आई हैं? मैं बच्चों की सैंडल वगैरह। क्या मिल रहा है? लेकिन यहाँ तो बहुत रेट हाई फाई हुए हुए, बस कुछ ले रहे हैं कुछ नहीं ले रहे, जो समझ में आ रहा है बस यही है। अच्छा, महंगाई की सूरत हाल, अब देखिए रमज़ान भी आ गया है माशाल्लाह से। मुझे बताएं महंगाई की सूरत हाल क्या है आम आदमी की? अगर बात करें, आपको लगता है आम आदमी जो है वो सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्या हाल है फिर? बहुत बुरा हाल है। हल क्या है इसका? क्या हल होना चाहिए? कोई मानता ही नहीं है, सब कहते लेना है लो, नहीं लेना है तो जाए आप। इस दफ़ा क्या सोचा है आपने? बाइकआउट करेंगे इफ्तार वगैरह पे, या चीज़ें पूरी हैं? नहीं बस रमज़ान में तो अपने घर में ही बस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी फ्रेम ख़राब किया आपने, अब क्या करें हम? क्या करेंगे बेटा, मुझे क्या पता था, मैं थोड़ी देख रही थी। कोई बात नहीं, मुझे बताएं महंगाई की क्या सूरत हाल है? ना बहुत महंगाई है बेटा, इंसान बस क्या बोल सकते। क्या लग रहा है आपको कि जैसे पूरी दुनिया में हम देखते हैं सस्ताई होती है, यहाँ क्यों नहीं होती? सब जगह ही महंगाई है बेटा, कौन सी जगह जो सस्ताई हो, हर जगह महंगाई है। अगर वो उन चीज़ों की बात की जाए जिन मतलब जो बहुत ज़रूरी हैं, उनकी खाने पीने की, फ्रूट हो गया, सब्जी हो गई, तो उसका क्या करेंगे अब वो अगर महंगी है तो? अब पेट को तो डालना है ना, महंगा हो या कुछ भी हो, क्या करे। ठीक है, ये बात है ना सारी। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके उनकी भी राय लेते हैं। ज़रा अस्सलाम वालेकुम सर, मार्केट से क्या लिया? खाली आते हैं आपके दोनों? खाली आते हैं, अल्लाह का शुक्र है जैसा वक्त चल रहा है उस वक्त के हिसाब से महंगाई बहुत है। तो महंगाई का जिन बेकाबू क्यों हो जाता है हर रमजान? बात तो वही है ना, बात यहाँ आती है कि ईमान की जो है ना बात आती है कि किसी का भी नहीं है, कि एक दूसरे पे यानी कि वो लग रहे हैं। वहाँ से बहुत ऐसा होता है महंगाई बहुत है और बंदा जो है ना परेशान है, हर चीज़ से परेशान है, टेंशन में है। तो अब आपको क्या लगता है कि महंगाई को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो अल्लाह बेहतर करने वाला है। अब देखो हर बंदा यही कोशिश करता है कि कम से कम हो, मगर हो ही नहीं रही है। महंगाई तो मुश्किलात जो है वो बढ़ ही रही हैं। महंगाई लेकिन खरीद रहे हैं बहुत मुश्किल से। इतनी महंगाई में भी आपने काफी बैग तीन का सौदा ये। तीन का? हाँ, अच्छा, तीन। हाँ, क्या लिया है? क्या रमजान की तैयारी कर रही है? हाँ, कुछ जूस है और क्या कहते हैं पत्ती है, दूध है, बस ये सामान खरीद के लाए। राशन वगैरह। महंगाई की क्या सूरत हाल है मार्केट में? बहुत महंगाई है। एक तो क्या कहते हैं महंगाई है और ऊपर से दुकानदार भी महंगा बेच रहे हैं। अच्छा, मुनाफाखोरी आपको लगता है बहुत बड़ी वजह है महंगाई की कि भाई अपने रेट लगा के बेच दी चीज़ें? बिल्कुल महंगाई की तो एक तो महंगाई है, ऊपर से दुकानदार बहुत महंगा बेचते हैं, डबल टिबल करके बेचते हैं। तो क्या लग रहा है इस दफ़ा रमज़ान अल मुबारक में क्या होने वाला है? भाई यही होने वाला है कि महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, कम तो नहीं होगा, कम होना चाहिए। फ्रूट्स लेंगे फिर इस बार? फ्रूट्स क्यों नहीं लेंगे, जितना अल्लाह ताला देगा, जिस तरह से भी देगा अल्लाह ताला तो सभी को देगा अल्लाह ताला। गरीब भी खाएगा, अमीर भी खाएगा, सभी खाएंगे। ये तो अल्लाह ताला देने वाला है, बंदों का तो बस चले तो बंदे से ले लें, ये हाल है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। मज़ीद आगे बढ़कर ज़रा लोगों से बात करके उनकी राय लेते हैं कि वो महंगाई के बारे में क्या कहते हैं। परेशान क्यों लौट रही हैं? क्या करें, महंगाई ने दिमाग ख़राब। क्या दिमाग ख़राब हो गया महंगाई से? क्या करें, काम ही नहीं है तो क्या करेगा बंदा, कहाँ जाए, कहाँ से बच्चों को खाने? रमज़ान की चीज़ों की बात की जाए, रमज़ान की तैयारी की बात की जाए, कुछ लिया? ऐसा भी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शौहर मेरे जिगर गुर्दे के मरीज है। अच्छा, तो अब कैसे गुजारा करेंगी, क्योंकि रमज़ान में तो महंगाई का तूफान है? अल्लाह पाक चलाएगा गुजारा, उसी से जो है वो गुजारा हो जाएगा। ठीक है जी, चंद लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई की सूरत हाल के बारे में बताइएगा। महंगाई में बस यहाँ से आए, एक सूट लेके वापसी जा रहे हैं। एक ही सूट लिया है बस? हाँ, उसी में जेब खाली हो गई है। बस महंगाई ने इतना परेशान कर दिया। आप मुझे बताएं, वैसे हम देखते थे कि महंगाई अगर आम आवाम की बात की जाए तो क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है, लेकिन मुनाफाखोरी तो उसी तरीके से जारी है। लोग जो हैं वो चीज़ें महंगी करके बेच ही रहे हैं।
बस क्या कर सकते हैं, इनको कुछ बोल भी नहीं सकते। क्या लेने आए हो इतनी महंगाई में? अभी तो ये ईद आ रही है तो उसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं। ईद से पहले रोजे भी आ रहे हैं। जी हमारे तो अभी खत्म होने वाले हैं। अच्छा, आप लोग के खत्म होने वाले हैं। तो महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई तो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अभी तो आवाम परेशान है, लेकिन अब क्या करें, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ईद है, फिर एक दिन होता है ऐसा कि जिस पे हम लोग को सब तैयारियां करनी होती हैं, तो फिर कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते हैं, लेकिन महंगाई बहुत है। अच्छा, ख़वातीन का जो है वो उनको घर चलाना होता है, कितनी मुश्किल होती है आजकल की महंगाई में। शोहर ने जो है वो बजट दे दिया 20,000 का, अब गुजारा करना है खातून को, कैसे करेंगी? आप यकीन माने शोहर के साथ सिर्फ लड़ाई हो सकती है 20,000 में, और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखें कि बिजली के बिल इतने हो गए कि 20,000 में हम लोग कैसे पे करेंगे, आप खुद सोचें। तो मेरे ख्याल से बिजली का ही बिल आएगा। तो ये फिर अभी तो गैस का इतना आने लग गया है, पहले 400-500 आता था, अब हमें 8,000 आया है। आप यकीन माने एक महीने का। गैस है भी नहीं, है भी नहीं, ना बिजली मिलती है ना गैस मिलता है, और बिल इतने आते हैं कि हमारी सोच है। तो आप क्या शौहर से लड़के पैसे लेकर आई हैं या? अभी तो फिलहाल अनमैरिड हूँ, फिर भी कि ये सोच है कि घर के हमारे इतने मसले मसाइल हैं और शादीशुदा के कितने होंगे। ट्रू भाई, बच्चे भी हैं। मुझे बताएं कितनी मुश्किल हो रही है महंगाई में खरीदारी करने में? क्या क्या ले लिया आपने? बेसन लिया है? हाँ? बस बेसन लिया आपने? बेसन नहीं, बेसन लिया, मक्की का आटा लिया। मक्की का आटा लिया है। मुझे बताएं तैयारी वैयारी कर ली रमजान की? हाँ। तो महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत, जो आटा था जो 90 रुपये था अब 180 में मिल रहा है। ओह, तो बाकी बेसन हो गया, फ्रूट्स हो गए, वो सबका यही हाल है ना। जब ये आई है इसके, ये 90 से 180 हो गया, 150 हो गया। तो ठीक है जी, मुझे बताएं क्या सूरत हाल है महंगाई की? बहुत महंगाई हो गई है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। क्या क्या लिया है और क्या क्या छोड़कर आ गई कीमतें सुनकर? बहुत कुछ छोड़ के आ गए, सब्जियां इतनी महंगी हैं। अच्छा, रमज़ान मुबारक में बजट बनाना कितना मुश्किल है खातून के लिए? बहुत मुश्किल है। क्या लग रहा है कि किस तरीके से रमज़ान में स्पेशली गुजारा होगा? मेरा तो ख्याल है मुश्किल से ही होगा गुजारा, हैंड टू माउथ वाला हिसाब है। क्या सूरत हाल है महंगाई की? थोड़ा सा महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आवाम डूबती चली जा रही है चक्कर में। तो मुझे बताएं, बहुत ज़्यादा मुझे बताएं आंटी, ये हम महंगाई की अगर बात करें, मार्केट से खाली आती वापस जा रही है। हम लोग पूछ के इंसान खामोश हो जाता है, क्या लेगा, कुछ नहीं ले सकते। एक पहले जो 1 गुना थे अब 4 गुना बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है गरीब इंसान क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है पूछ के ही जाना पड़ेगा ना, नहीं तो नहीं। अब अगर पहले हम आते थे, हम देखते थे खवातीन दिल खोलकर कपड़े भी ले रही हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान भी ले रही हैं, जूते भी ले रही हैं। अब तो बेचारी फ्रूट और सब्जी भी पूरी नहीं ले पा रही हैं। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई ना, खाने का ही नहीं पूरा हो पा रहा, तो इंसान शॉपिंग कहाँ से करेगा? ये बताएं, कपड़े कहाँ से लेगा या ज्वेलरी वगैरह कुछ कहाँ से लेगा? तो रमज़ान में क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? बहुत बुरी तबाही है, बहुत बुरी तबाही है रमज़ान में। रमज़ान में कंट्रोल होंगी ये कीमतें या नहीं? नहीं, लग नहीं रहेंगी, कीमतें कम होंगी और बढ़ती जा रही है, बढ़ेंगे। आगे अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे तो सूरत हाल तो नहीं बता रही कि सुधरेगी, लेकिन सुधर जाए तो अच्छी बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, आवाम से बात की जा रही है और आवाम की एक बुनियादी राय हमारे सामने यही आ रही है कि महंगाई इस कदर बेकाबू हो गई है कि लोगों के लिए जो है वो नॉर्मल डेज़ में सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रमज़ान, क्योंकि अब रमज़ान भी है। बहुत सारी कीमतें, बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों पर मौजूद होते हैं, बहुत सी फरमाइशें उनकी भी होती हैं। किस तरीके से पूरा होगा उसी हवाले से आवाम से राय ले रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़कर ज़रा आवाम से बात। महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या होने वाला, और महंगाई बढ़ने वाली है। मुझे बताएं, अब क्या लगता है आपको कि अगर ये मज़ीद महंगाई बढ़ती है तो आवाम के लिए जीना कितना मुश्किल हो जाएगा? अभी मुश्किल हुआ है, बाद में तो और ज़्यादा हो जाएगा। हर चीज़ महंगी कर रखी है, बिजली गैस, पानी नहीं है, परेशानी है। लाइट का सिस्टम ऐसा कर दिया है कि रात के 2-2 बजे लाइट आ रही है। अब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में क्या करेंगे? रोज़गार किस तरीके से रोज़े रखेंगे? लाइट का कोई टाइमिंग होती है? अच्छा, मुझे बताएं, रमज़ान की बात करें, जैसे आपने बात की गैस है नहीं, गैस के बिल आ रहे हैं, बिजली है नहीं, बिजली के बिल आ रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में क्या आपको लगता है होने वाला है? आवाम को रिलीफ मिलेगा? नहीं, रिलीफ नहीं मिलेगा और परेशानी मिलेगी। ये परेशान कर रहे हैं और मज़ीद आगे परेशानी करेंगे। डबल बिल, 2000 का बिल आता है, 8000 का बिल गैस का आ रहा है। क्या कर, और गैस आ रही नहीं है, गैस आ नहीं रही है, गैस आ रही नहीं, बिल डबल ट्रिपल हो गया है। ऐसा ही है बिल्कुल। महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो लोगों का यही रद्द-ए-अमल है कि महंगाई, क्योंकि अभी रमज़ान में जो है वो ज़्यादा दिन नहीं रह गए, हो सकता है कि रोज़ा कल हो सकता है कि रोज़ा परसों हो, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लोगों ने जो है वो अभी तक ख़रीदारी इसलिए नहीं की है क्योंकि उनकी पहुँच से नॉर्मल रूटीन की चीज़ें, जो ज़रूरी अशिया की, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर वो इस कदर महंगी हो गई हैं कि लोग जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, लोग बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ चंद वो चीज़ें पिक कर रहे हैं
जिनके बगैर घर चलाना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो गया है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं महंगाई को लेकर कि महंगाई जो है ये बढ़ती जा रही है, इसका जिन जो है वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गया है, इसको लगाम कैसे डाली जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे चैनल के जो हैं वो सीनियर बिजनेस रिपोर्टर अयाज राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा अयाज साहब कि ये महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 300 साढ़े 300 की मिल रही है। ये क्या हो रहा है? देखें, हमने ये देखा कि जब निगरान हुकूमत आई थी इस इलेक्शन से पहले, तो काफ़ी चीज़ों पे लोगों में एक खौफ आ गया था कि पता नहीं क्या होने वाला है कि हम पे, क्योंकि हमने देखा एकदम से यहाँ डॉलर की कीमत हमारे यहाँ एक मेन किरदार अदा करती है, क्योंकि हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट बेस हम लोग मुल्क बन चुके हैं। हालांकि हम एक ज़रूरी मुल्क थे, खाने पीने की अशिया यहाँ पे सस्ती होनी चाहिए। अलमिया ये है, जुल्म सितम की बात ये है कि यहाँ की जो गंदम है वो महंगी है और यूक्रेन और रशिया से जो गंदम आती है वो सस्ती पड़ती है। तो अब जब आपका ये अलमिया बन जाए कि आप बाहर की चीज़ों पे वह इनेकाद करेंगे और साथ साथ जब डॉलर की कीमतें आपकी काबू से बाहर होंगी, तो यकीनन महंगाई की शरह आप जितनी भी बात कर लें नामुमकिन है उस पर काबू पाया जा सके। दूसरी बात यह है कि साथ ही जहाँ हम ये देखते हैं डॉलर एक बड़ी वजह बनती है, तो दूसरे मुनाफाखोर जो हैं वो सरगर्म रहते हैं, वो मौके की तलाश में रहते हैं। उनके लिए जहाँ ये रमज़ान से कबल के जो आखिरी दिन होते हैं उनके लिए ब्लेसिंग ये और आ गई कि उस वक्त निगरान हुकूमत ख़त्म हो गई, मुल्क में इलेक्शंस हो गए, जो है वो कोई हुकूमत बनने में काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुई और एक इबाम सा पैदा रहा कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, काबीना कौन बनाएगा, नए वज़ीर ख़जाना कौन होंगे। वो अब तक क्लियर नहीं होने की वजह जो थी, उसकी वजह से जो है हमने देखा दोबारा से जो महंगाई पे कंट्रोल किया गया था उसके अंदर एक शरह बढ़नी शुरू हो गई। अब आ गया रमज़ान आपके सर के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि कमिश्नर कराची दोबारा से एक्टिव हुए। यही वही कमिश्नर कराची थे जो निगरान हुकूमत में लाए गए थे और उन्होंने बड़े एक्टिवली काम करके ख़ास करके दूध की कीमतें जो बेलगाम थी उनके ऊपर कमान डाली और 200 रुपये फ़ी लीटर तक दूध को ले आए। लेकिन साथ ही दूध के वो रिटेलर्स जिनसे हम बात करते हैं, तो वो ये कहते हुए हमें नज़र आए कि जो रिटेलर के ऊपर तो आपको खौफ है कि आप आके छापे मार देंगे, जहां आप चालान कर देंगे, उनको यहाँ तक कि उनको सज़ा देके बंद भी कर देंगे। लेकिन जो फार्मर्स हैं या जो होलसेलर्स हैं उनकी जो कीमत मुकर्रर की गई है उस कीमत में आप हमें दूध फराम करने में नाकाम हो गए, तो हम नुकसान उठा रहे हैं। तो एक तो ये वजह सामने हमने दूध की कीमतों में देखी। अब आ जाए, अब घी और उसकी जहाँ तेल की बात होती है वो हमारे यहाँ है नहीं, तो वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना है, वो एक दूसरी वजह बनती गई। जहाँ हम देखते हैं जब डॉलर सस्ता हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम जब इंपोर्टर से बात करते हैं उसके लिए एक सबसे बड़ा मसला आ गया बैंक्स का, कि बैंक्स जो हैं इस वक्त, ये मैं नहीं कह रहा लेकिन आप जिस इंपोर्टर से बात आपने भी की होगी वो कह रहे हैं कि बैंक इस वक्त माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं, कि जितने की एलसी है उतने का डिपॉजिट उनके पास रख दें, कम से कम 30 से 40 लाख रुपए वो कहते हैं कि आप हमारे पास 6 से 8 महीने के लिए छोड़ दें, जब तक आपका एक जितने कंटेनर होंगे उसके हिसाब से आप डिपॉजिट कराइए, वो अमाउंट हमारे पास सेव रखें, हम उसके ऊपर अपने पास खुद मुनाफा कमाते रहेंगे और आपकी एलसीज हम खुलते रहेंगे। ये एक दूसरी वजह महंगाई के अंदर बनती है। तीसरी वजह हमने देखा जहाँ बीच में मिडल मैन वो जो है एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जब उनको ये सीजनल जहाँ वो देखते हैं, ख़ासकर रमज़ान के सीज़न में जो फ्रूट के अंदर जो माफिया जो जिसको आड़ती कहा जाता है वो इस वक्त एक्टिव हो जाता है। वो जितना भी फ्रूट है इस वक्त फ्रोज़न आप चेक कर लें जाके उनके फ्रीज़र्स में भरा पड़ा हो। ये जैसे आपने अभी बात की है ना फ्रूट्स की, अगर ये देखा जाए, अगर आप जाके आम किसी बाज़ार में खड़े होकर बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप जाके सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मंडी में देखें, वहाँ पर जो है वो कीमतों का तयन उस तरीके से नहीं किया जा रहा, सरकार ने जो है वो रेट लिस्ट निकाल दी है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो अगर फ्रूट की बात कर लें या सब्जियों की बात कर लें, ये तो मतलब जैसे आपने बात की ज़रूरी मुल्क है हमारा, ये तो हम दे सकते हैं ना सस्ते, या ये भी नहीं दे सकते। अब इसके अंदर फिर बात आ गई वही कि जो ज़रूरी मुल्क होने के साथ जो अब दूसरे मसाइल हमारे साथ, जहाँ हम देखते हैं IMF एक हमारे पे मेन किरदार अदा कर रहा है इस वक्त महंगाई को कंट्रोल या तमाम अपनी कंप्लाइंसेस जो उसकी शर्तें, जो टैक्स की शरह है सबसे अहम, अब वो कहते हैं आपको, वो कभी भी ये नहीं कहते कि आवाम को दबा दो। उनका कहना ये होता है कि आप हमसे पैसे ले रहे हैं, आपके पैसे वापस करने के क्या शराइत और क्या इक़दाम हैं। तो वो इनडायरेक्टली टैक्स, हमारी हुकूमत कहती है कि हम टैक्स अगर कलेक्शन में कमज़ोर हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्स लगा देंगे, चाहे उसके अंदर आपकी कीमतें बढ़ा के करें, चाहे वो आपका
पेट्रोल की कीमतों के अंदर लेवी में बढ़ा के करें या उसमें जीएसटी सेल टैक्स लगा के करें, साथ साथ वो बिजली की कीमतों के अंदर ऐसे ऐसे टैक्सेस आप लोगों ने देखे होंगे जो कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। टैक्स के ऊपर टैक्स और टैक्स के ऊपर टैक्स वसूल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके तमाम बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। ये भी एक दूसरी अहम वजह बनती जा रही है, जिसकी वजह से अगर कोल्ड स्टोरेज में माल रखा हुआ है और लोकल मेड माल है तो यकीनन उसको उसकी कीमत अदा करनी होगी। वो कीमत वो अपनी जेब से नहीं देगा, कोई भी कारोबारी आदमी वो अपनी जेब से कुछ नहीं देगा। जितने टैक्सेस या जितनी चीज़ें बढ़ती जाएंगी वो आपकी और मेरी जेब से ही निकाले जाएंगे, आम आवाम पे उसका बोझ डाला जाएगा, जिसकी वजह से अब अदारा शुमारियात कह रहा है कि हम 28% की महंगाई है। उनकी शुमारियात या उनके जो इदारे हैं वो काम वही लोग कर रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट और एसीज़ और डीसीज़ के थ्रू काम कर रहे हैं। वो उन लिस्टों के ऊपर बताते हैं जिस कीमत में वो चीज़ें फराहम ही नहीं होती। कोई भी आप लिस्ट उठा लें किसी भी चीज़ की, कोई ऐसी की चीज़ नहीं है कि जो उनकी लिस्ट फराम करदा हो और उस कीमत में कोई चीज़ बाज़ार में बिक रही है। अच्छा, ऐसा जैसे आपने बात की ना, अगर आप जाते हैं, आम एक तासुर ये भी होता है कि अगर आप फ्रूट लेने जा रहे हैं, सब्ज़ी लेने जा रहे हैं और अगर ठेले वाले के पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं है तो आप बोलेंगे भाई मैंने यहाँ आपसे चीज़ नहीं ख़रीदनी। अब हमारे पास तो ये ऑप्शंस भी नहीं है क्योंकि किसी के पास भी नहीं है रेट लिस्ट। वो अगर आप उनको कहेंगे रेट लिस्ट, वो कहते हैं भाई बाजी आगे से ले लो जाके। अब अगर रमज़ान की स्पेशली बात करें तो आपको लगता है कि रमज़ान में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी या ये यहीं पर बरकरार रहेगी, क्या होगा, कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को? देखिए, सीएम ने और मिलके ये बात बार बार सामने आई कि जो रेट लिस्ट एक और दोबारा से जो है कमिश्नर कराची जो सलीम राजपूत है उन्होंने निकाल दी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराने के लिए उन्होंने बोला कि बहुत सख्ती से इसके लिए इक़दाम किए जाएंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि जो ग्रोसर एसोसिएशंस की जानिब से जो जोड़िया बाज़ार है वहाँ से भी एक काफ़ी जो देखा उसको नामंजूर की बात की गई। उन्होंने कहा कि हम एहतजाज पे आ गए, वो कि अलामती तौर पे 2 घंटे के लिए कारोबार भी बंद किया गया। लेकिन बात वही है, वो कहते हैं, वो भी यही बात बोलते हैं कि हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। जब इंपोर्ट की इतनी ज़्यादा सख्तियाँ और इतनी मुश्किल से मिल रही है तो आपने जो लिस्ट निकाली कम से कम हमसे बातचीत कर लेते कि उसको एक बीच में आप लिस्ट तो निकाल देंगे, उसके बाद आप अपने एसी डीसीज़ को रवाना भी कर देंगे, वो आके 50,000 लाख रुपए तक के जुर्माने भी कर देंगे, वो हो भी जाएगा, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो ये नहीं है। जैसे आपने अभी ऐसे बात की ना कि रेट लिस्ट जारी हो जाती है कमिश्नर कराची की जानिब से, उसके बाद वो उस रेट लिस्ट पर आम आवाम को तो चीज़ें नहीं मिलती, बीच में कई मुनाफाखोर आ जाते हैं। तो बताएं मुझे, मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कब होंगी या इसकी रोकथाम के लिए? चले रमज़ान तो अब चूँकि मुनाफाखोर ज़रा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन मुनाफाखोर पूरा साल ही एक्टिव रहते हैं, तो इनके लिए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कैसे रोकेंगे? ऐसा मुझे एक बात होता है ना, आपने जब भी फ्रूट लिया कभी कोई प्रॉपर दुकान नज़र आई आपको आज तक इस शहर के अंदर? आपने देखा होगा ठेले पे या सड़क पे ऐसा ठेले नुमा दुकान बना दी जाती है। तो उनका सबसे बड़ा मसला क्या है कि उन्होंने पुलिस को भी रिश्वत देनी है, उन्होंने उसके साथ साथ, सॉरी टू से, ये पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, और साथ साथ आपके बल्दियात की वो इदारे जिनका ये काम है ये इंक्रोचमेंट को रोकना, वो इसमें शामिल हैं। वो इनसे हफ्तावार पैसे लेते हैं, तो वो उसके बाद फिर वो मुनाफाखोर जो इसको सब्ज़ी या फ्रूट फराहम कर रहा है उसकी जो मुनाफाखोरी है वो शामिल, उसके बाद उसने अपना मुनाफा भी निकालना है और उसके बाद उसका फ्रूट जो गला सड़ा वो भी उसकी कीमत आप ही से ही वसूल करेगा। तो आप लोग अगर ये समझ रहे हैं कि इस रमज़ान कोई बहुत बड़े दावे कर दिए गए और आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है, तो इस वक्त अगर महंगाई की शरह 28% बताई जा रही है, क्या हकीकी शरह यही है? बाज़ार में जाएँ, इस वक्त मेरे हिसाब से जो मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ कम से कम 35 से 40% के दरमियान आपकी जो महंगाई की शरह है। अगर महंगाई की शरह वाकई कम होती तो यकीनन स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो शरह सूद में 22% की कमी आपको नज़र आती। लेकिन अब तक स्टेट बैंक की ये मेन कंप्लाइंसेस जो IMF की है वो यही है कि जैसे ही आप शरह सूद की कमी जब करेंगे जब आपको असल में महंगाई की शरह कम होते हुए नज़र आएगी। तो हमें जब आपको ये लगे कि स्टेट बैंक ने शरह सूद कम कर दी तो उस वक्त आप यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि बाज़ार में महंगाई की शरह कम हो गई और आपको मुझे रिलीफ मिलने जा रहा है। अब हुकूमत अब ऐसे इक़दाम कर रही है, आप मुझे बताएं क्या अब IMF ने ये तक बोल दिया कि आप कीमतों के अंदर GST बढ़ाएं क्योंकि आप टैक्स नहीं दे रहे। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारा जो सर्विसेज प्रोवाइडर है जो आपको ग्रॉसरी जिसके पास आप करती हैं वो टैक्स देने को तैयार नहीं है। फिर वही
इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि सेल टैक्स लगता है, जिसके अंदर अब सबकी जो चीज़ ज़रूरत है डायरेक्ट अगर 17% का सेल टैक्स है, उसकी अगर 25% उसकी शरह 8% का मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा, तो आप क्या समझती हैं कि शरह जो महंगाई की शरह वो बढ़ेगी या कम होगी? तो यकीनन बढ़ेगी। IMF की इस वक्त मेन अगला अगर हमने जाना है प्रोग्राम में, तो उसने पहले बोल दिया है कि अब आने वाली शराइत मज़ीद सख्त होंगी। उसके अंदर ख़ास कर कहा गया है कि आपके जितने ये पंसार वाले हैं, जितने ये छोटी दुकानें वाले हैं, आपको उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। अब हमने ये देखा कि साथ साथ गाड़ियों की कीमतों के अंदर भी मज़ीद इजाफा जो है वो IMF की वहाँ पे कर दिया गया है। SRO जारी हो चुका है 370, जिसके तहत जो गाड़ियों के ऊपर सेल टैक्स था वो 17% था और वो आज 25% हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1400 सीसी वाली गाड़ी ही नहीं, उनकी शर्त ये थी कि 40 लाख रुपए की गाड़ी और 1400 सीसी वाली, लेकिन 40 लाख से ऊपर वाली कीमत में 1200 सीसी वाली गाड़ी भी आती है। सिर्फ बची पीछे क्या 660 सीसी या 1000 सीसी की गाड़ी, तो वो कितनी गाड़ियाँ हैं? तो इस वक्त तमाम वो गाड़ियाँ जो 1200 सीसी से लेके इससे अबव, वो तमाम जो हैं वो 25% सेल्स टैक्स देंगी, तो गाड़ियों की कीमत और मज़ीद कहाँ चली जाएगी? जहाँ हम ये देखते हैं कि साल के 40% जो है वो प्लांट गाड़ी बनाने वाले वो बंद होते हैं और उसके बावजूद कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों पे होती जा रही। तो महंगाई आपको, मुझे नहीं लगता कि मज़ीद ये वाला साल जो होगा कोई रिलीफ होता हुआ नज़र आएगा। जब तक हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, महंगाई को रोकना नामुमकिन है। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। आज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा आवाम से भी हमने बात की। आवाम का यही कहना है कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बाकी तमाम तर जितने भी मसाइल हैं उनको तो अगर एक साइड पर कर दें, तो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम, जो गरीब आवाम है, वो ही जो है वो पिस रही है। जो हमारा बाकी की जो एक क्लास है उसके ऊपर जो है महंगाई का कोई ख़ास असर नहीं हो रहा, और हुकूमत भी हमारी जो है वो नाकाम नज़र आती है उस तरीके से अपना किरदार अदा करने में, जहाँ पर जो है वो ये कहा जा सके। दावों की हद तक तो शायद सही होता है, लेकिन जब अमली मुजाहरा देखने को मिलता है तो वो इस कदर नाकाम नज़र आती हैं चीज़ें कि आपके पास जो है वो जो बात आप कहते हो वो उनमें से कोई एक बात भी जो है वो आप पूरी नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आवाम जो है वो कहती है कि भाई इस आवाम का, इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले साल या आने वाले दिन या इस साल आने वाला रमज़ान जो है वो आवाम के लिए थोड़ा बेहतर साबित होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।